कॉन्सिलेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट बहुत सारे कंप्लीट किए थे। कॉन्सिलेशन एक इनफॉर्मल प्रोसेस होती है जिसमें कॉन्सिलेटर ट्राई करता है टू ब्रिंग द डिस्प्यूटेड टू एन एग्रीमेंट। इट अनदर वर्ड्स, कॉन्सिलेशन इज ए प्रोसेस इन विच पार्टी टू एग्रीमेंट म्यूचुअली एग्रीमेंट करके डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, समझौता करते हैं। कॉन्सिलेशन इस प्रोसेस में पार्टी लोगों के बीच में जो टेंशन है उसको लोअर करता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, उनको टेक्निकल असिस्टेंस देता है और पोटेंशियल सॉल्यूशन आइडिया देता है कि कैसे डिस्प्यूट को नेगोशिएट मैनर में सेटल किया जाए। नॉर्मली ये प्रोसेस पूरी पार्टी के ऑटोनोमी पर डिपेंड है। पार्टी डिसाइड करेगी कि कितने नंबर ऑफ कॉन्सिलेटर होंगे, कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग कैसे होगी। तो नॉर्मली देयर शुड बी ए वन कॉन्सिलेटर अनलेस द पार्टी एग्री देयर शुड बी द 2 or 3 कॉन्सिलेटर। और अगर एक से अधिक कॉन्सिलेटर होते हैं तो वो जॉइंटली एक्ट करेंगे, मिलकर डिस्प्यूट को सेटल करवाएंगे। अगर एक पार्टी एक कॉन्सिलेटर अपॉइंट करना है तो दोनों पार्टी एग्री होंगे उसके नाम से, कॉन्सिलेटर की अपॉइंटमेंट से। अगर 2 कॉन्सिलेटर अपॉइंट करने हैं तो ईच पार्टी में अपॉइंट 1 कॉन्सिलेटर, और अगर 3 कॉन्सिलेटर अपॉइंट करने हैं तो ईच पार्टी 1 अपॉइंट करेगी और बोथ द पार्टी में एग्री द नेम ऑफ द थर्ड कॉन्सिलेटर वो एक्ट एज ए प्रिसाइडिंग कॉन्सिलेटर। आर्बिट्रेशन में ऐसा हुआ था कि 2 आर्बिट्रेटर ने मिलकर थर्ड अपॉइंट किया था, यहाँ पर 2 पार्टी ने मिलकर थर्ड कॉन्सिलेटर की अपॉइंटमेंट करेंगे। अब कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्सिलेटर दोनों पार्टी को रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग अपने ब्रीफ जो डिस्प्यूट है उसको मेरे सामने सबमिट करिए। और कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग के समय कॉन्सिलेटर एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी पार्टी से रिक्वेस्ट कर सकता है। कॉन्सिलेटर का रोल क्या रहेगा? रोल ऑफ कॉन्सिलेटर, वो इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल मैनर में एक्ट करेगा और पार्टी को असिस्ट करेगा टू रीच एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। उसको प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस और जस्टिस फॉलो करना है और बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या चल रही है उसको देखते हुए उसे कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग को प्रमोट करना है। फिर कॉन्सिलेशन के समय पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन होगा और कॉन्सिलेटर के बीच में कम्युनिकेशन होगा। कॉन्सिलेटर दोनों पार्टी को इनवाइट कर सकता है कि अपन लोग मिलकर बैठकर मीटिंग करते हैं सभी लोग, या इंडिविजुअल पार्टी लोगों से भी वो मीटिंग कर सकता है। मीटिंग का प्लेस क्या कहाँ पर होगा पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन अगर पार्टी ने डिसाइड नहीं किया तो कॉन्सिलेटर सेल डिसाइड आफ्टर कंसल्टेशन विद द पार्टीज। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें यह बोला गया कि अगर कॉन्सिलेटर को कोई भी इंफॉर्मेशन पता चलती है एक पार्टी से तो वो दूसरे पार्टी को वो इंफॉर्मेशन बताएगा। लेकिन अगर एक पार्टी इंफॉर्मेशन देते समय स्पेसिफिक कंडीशन लगाती है कि ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना है तो कॉन्सिलेटर फिर ये इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पर्सन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। और फाइनली अब कॉन्सिलेटर को ये दिख रहा है कि अब सेटलमेंट के इंडिकेशन दिख रहे हैं, दोनों पार्टी लग रहा है कि उनका मूड है सेटलमेंट करने का, तो वो एक टर्म्स बनाएगा सेटलमेंट का, ड्राफ्ट करेगा और पार्टी को बोलेगा कि आप लोग अपने ऑब्जर्वेशन दीजिए। पार्टी लोग उनको उस टर्म्स को देखकर अपना ऑब्जर्वेशन देगी कॉन्सिलेटर को, और कॉन्सिलेटर फिर से रीफॉर्मुलेट करेगा टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। और फाइनली अगर उस टर्म्स से पार्टी दोनों पार्टी एग्री हो जाती है तो उस टर्म्स को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा राइटिंग में, जिसे बोलेंगे सेटलमेंट एग्रीमेंट। और फिर कॉन्सिलेटर उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को ऑथेंटिकेट करेगा और एक एक कॉपी दोनों को दे देगा और वो बाइंडिंग होगा। सेम जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टी। कब कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी? अगर दोनों पार्टी ने सेटलमेंट कंप्लीट हो गया है तो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर कॉन्सिलेटर रिटर्न में लिख कर देता है कि आफ्टर कंसल्ट ऑफ पार्टी की ये कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग होना जस्टिफिएबल नहीं है,
मतलब ये कॉन्सिलेशन नहीं हो सकता है उसको लग रहा है, या फिर दोनों पार्टी रिटर्न में अगर कॉन्सिलेटर को बोलते हैं कि हम लोग ये प्रोसीडिंग टर्मिनेट करना चाहते हैं, या एक भी पार्टी अगर डिक्लेरेशन देती है दूसरे पार्टी को प्लस कॉन्सिलेटर को कि ये प्रोसीडिंग टर्मिनेट करना है, तो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये यहाँ तक के कंसेप्ट हमारे हो चुके थे।